हमें गुनाहों से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे भेजे हुए हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए कुछ लम्हात ऐसे बनाए हैं, कुछ घड़ियां ऐसी बनाई हैं, कुछ औकात ऐसे बनाए हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आम रूटीन की निस्बत बतौर ख़ास अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। मिसाल के तौर पर अब इस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे है, लेकिन हफ्ते के बाकी दिनों की बनिस्बत जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ज़्यादा मुतवज्जे होती है। इसी तरह बाकी 11 महीनों के मुकाबले में रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत बतौर ख़ास मुतवज्जे होती है। ये रहमत इलाही जब बतौर ख़ास अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है ना, तब वह छोटा सा बहाना तलाश करती है कि बंदा मेरे करीब आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ये चाहती है कि बंदा करीब आए मेरी रहमत के, मैं इस बंदे के सारे गुनाहों को ही बख्श दूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। अभी ये जो 2-3 दिन बाद शब बराअत है, ये ऐसी बाबरकत रात है कि जुम्मतुल मुबारक है ना, जुम्मतुल मुबारक, आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मतुल मुबारक का दिन एक हफ्ते के गुनाहों को बख्श देता है। इस दिन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हफ्ते के गुनाहों को बख्श देता है। ये जो हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं, एक नमाज दूसरी नमाज के दरमियान में जो गुनाह होते हैं उन गुनाहों को बख्श देती है। यानी हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह ने पिछले गुनाह बख्श दिए, सगीरा गुनाह। हमने जुमा अदा किया, पिछला जुमा भी अदा किया था। इस हफ्ते के दौरान जो हमने सगीरा गुनाह किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जुमा की बरकत की वजह से पिछले हफ्ते के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। ये जो शब बरात है, ये ऐसी बाबरकत रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात की बरकत की वजह से पिछले साल के अंदर जितने सगीरा गुनाह हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सदके उनको मुआफ़ कर देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है जो हमारी तरफ मुतवज्जे है। अब एक बंदा कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्शना तो खुद बख्श दे, मैंने कौन सा नमाज पढ़नी है, मैंने कौन सा शब बरात को तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, मैंने कौन सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाना है। तो ऐसा बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुकाबले में अपने आप को पेश करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ऐ मेरे बंदे आ मेरी तरफ, मैं तुझे बख्श दूं। और ये बंदा कहता है कि बख्शना है तो खुद ही बख्श दे, मैं क्यों तेरी बारगाह में सर झुकाऊं। ये जो बरकत वाली रातें हैं या बरकत वाले लम्हात होते हैं, इनको हम दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और दुनिया की रंगीनियों के पीछे बर्बाद ना कर दें। लैलतुस सक इस रात को कहा जाता है, और इस रात का एक नाम लैलतुल कद्र भी है। जिस तरह शब्बे कदर वो उसकी बरकतों की कोई इंतहा नहीं है ना, कि उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कितनी मुतवज्जे होती है, इसी तरह ये शब बरात है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आम रूटीन की निस्बत बतौर ख़ास अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। क्यों ना हम खुले दिल से अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दें, वरना मौत आ जाएगी, ये सांसों की माला टूट जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने शब बरात के हवाले से फरमाया, ये जो अभी रात आएगी 2-3 दिन बाद, अरब के अंदर एक कबीला था बनु कल्ब, जो अरब के अंदर सबसे ज्यादा भेड़ और बकरियां पालने वाला कबीला था ना, वो बनु कल्ब था। ये रात इतनी बरकत वाली रात है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ये रात आती है, बनु कल्ब कबीले के अंदर जितने जानवर मौजूद है, भेड़ बकरियां जो कुछ भी है, जितने जानवर मौजूद है, उन जानवरों के जिस्मों के ऊपर जितने बाल मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उन बालों की तादाद के मुताबिक अपने गुनाहगार बंदों को बख्श देता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ना झुकाएं तो ये हमारी कितनी बदकिस्मती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने लोगों को बख्श दे, इतने लोगों को बख्श दे, और बंदा ना खुद इबादत कर रहा है, ना अपने बच्चों को इबादत करवा रहे हैं, आतिशबाजी पे लगाया हुआ है, वो पटाखे चला रहे हैं, अपने साथ दीगर मुसलमानों का भी जीना हराम कर रहे हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस रात सदाएं देती है कोई बंदा बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं? है कोई बंदा जो रिज़्क़ की तंगी का सवाल करे, वो मुझसे सवाल करे, मैं उसके ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूं? है कोई बख्शिश मांगने वाला? है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला? है कोई बंदा? है कोई बंदा? ये सारी रात सदाएं जारी रहती हैं। लेकिन अगर हम गफलत के अंदर इस रात को गुजारेंगे, बेबसी के अंदर इस रात को गुजारेंगे, दुनिया के अंदर मशगूल होकर अगर हम इस रात को गुजारेंगे, आतिशबाजी के अंदर इस रात को गुजारेंगे, तो फिर हमें सोचना है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नत में दाखिल करना चाहती है कि बंदा आए तो सही, बंदा आए तो सही। लेकिन ये बंदा ऐसा गाफिल बंदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आता ही नहीं है। हालांकि इसको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इबादत, मेरी बंदगी, मेरी रियाजत और मेरी तौबा और इस्तिग़फ़ार का मोहताज नहीं है। मैंने अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी है तो अपने लिए करने है। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है तो इसलिए करनी है कि मेरी आखिरत संवर जाए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी मखलूक इस बात पर जमा हो जाए कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई फरमाबरदारी नहीं करनी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी मखलूक अल्लाह के नाफरमानी करे, अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का। लेकिन अगर सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फर्मा बरदारी पर, इताअत पर जमा हो जाए, सारे बंदे कहे कि नहीं बस एक लम्हे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करनी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अफ़आल से, हमारे आमाल से बेनियाज है, मोहताज नहीं है हमारा। उसने तो अपनी रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे की हुई है। अब ये हमारे ऊपर मुनहसिर है कि हम उस रहमत को हासिल करने की कोशिश कब करते हैं, कैसे करते हैं। कितने लोग हमारे साथ पिछले साल मौजूद थे जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। ये रात लैलतुस शक, दस्तावेज़ात की रात है। आने वाले साल में जो कुछ होने वाला है उसके हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं वो फरिश्तों के सुपुर्द कर दी जाती हैं। आसान तरीन अंदाज में ये समझ लें, आने वाले जो हमारे नामे अमाल के रजिस्टर हैं वो फरिश्तों को दे दिए जाते हैं और पिछले साल के फरिश्ते जमा करवा देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। अब एक इंसान ऐसा है कि जो दुनिया की ज़ेब ज़ीरत के अंदर, दुनिया की रंगीनियों के अंदर, दुनिया के लज़्ज़ात और शहवात के अंदर इंसान मसरूफ़ होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हालांकि उस बंदे का नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। ये बंदा दुनिया के अंदर मसरूफ़ है और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया हुआ है कि ये मरने वाला है। अगर हमारे आमाल अच्छे हैं तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और अगर हमारे आमाल बुरे हैं तो फिर हमारा अंजाम और ठिकाना क्या होगा ये ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं देती। हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो जन्नत है वो इतनी रहमतों वाली जगह है, दोज़ख है ना, उसका अज़ाब एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, एक लम्हे के लिए भी नहीं हो सकता। लेकिन जब दोज़ख से आखिरी बंदे को दोज़ख से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, जन्नत में दाखिल होने से पहले जब उसको जन्नती नहर से गोता दिया जाएगा, उसका जिस्म ठीक हो जाएगा, उसका हुस्न जमाल ठीक हो जाएगा। जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को देखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार से मुशर्रफ होगा। दोज़ख का अज़ाब एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जब ये बंदा दोज़ख से निकल कर जन्नत में जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे तो कभी कोई तकलीफ़ पहुंची नहीं है, तो क्यों ना हम उस घर में जाने की तैयारी करें, उस घर में जाने वाले आमाल करें, वो आमाल करें जिनसे अल्लाह और रसूल राज़ी हो जाए, वो आमाल ना करें जिससे अल्लाह और रसूल की मुखालिफत लाजिम आए, वो काम करें जिससे अल्लाह और रसूल राज़ी हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये 15 शाबान की रात आती है, ये जो शब बारात आनी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक निदा करने वाला निदा करता है,
है कोई मग़फ़िरत का तलबगार? है कोई बंदा जो बख्शिश मांगे? हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे ज़िम्मे कोई भी गुनाह नहीं है। हर बंदे को मग़फ़िरत और बख्शिश की ज़रूरत है। इस रात अल्लाह की रहमत सदाएं दे रही है कोई बख्शिश मांगने वाला? अब हम क्या करते हैं, अभी तक लोगों को ये नहीं समझ में आता कि इस रात सलात और तस्बीह भी जायज़ है कि नहीं, इस रात इबादत और बंदगी भी जायज़ है कि नहीं। लोग फतवा पूछ रहे होते हैं, मसला पूछ रहे होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इस रात इबादत की है कि नहीं की? भाई नबी अलैहिस्सलाम ने की है या नहीं की, हमने करनी है या नहीं करनी? जिस बंदे ने भी करनी है ना, उसने अपने लिए ही करनी है। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने इस रात की है तब भी ठीक है। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने इस रात इबादत नहीं की तो जितनी नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत की हम उतनी कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के लिए कुरान नाजिल हो जाए कि मेरे हबीब थोड़ी देर रात को इबादत किया करें, आपके पाँव सूज जाते हैं, आप सारी सारी रात इबादत करते रहते। नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को कितना एहसास है। ये उम्मती अभी तक ये झगड़ा लेके बैठ जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किया है कि नहीं। भाई अगर आपने इबादत करनी है तो अपने लिए करनी है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, तो अपने लिए मांगनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक दिन में 70 बार अल्लाह की बख्शिश मांगता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हम में से कोई बंदा करता है 70 बार? कोई करते भी होंगे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह। लेकिन मसला ये है, ये जो मुक़द्दस लम्हात होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के लम्हात होते हैं। ये जो औकात होते हैं, ये जो इस तरह की रातें आती है, ये इन रातों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारी तरफ बतौर ख़ास मुतवज्जे होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दिया जाए। कोई बंदा ऐसा है जिसको बख्शिश की ज़रूरत नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं है। कोई मांगने वाला कि वो किसी चीज़ का सवाल करे तो उसको अता कर दिया जाए? आज हर बंदा ही परेशान है। कोई रिज़्क़ के हवाले से परेशान है, कारोबार के हवाले से परेशान है, आल औलाद के हवाले से परेशान है, बहन भाइयों के हवाले से परेशान है, दुनिया की आज़माइशों के हवाले से परेशान है, बीमारियों तकलीफ़ों की वजह से परेशान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत सदाएं दे रही है कोई कुछ मांगने वाला? और बंदा पैसे दे के अपने बच्चों को आतिशबाजी पे, पटाखे चलाने पे लगा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि बख्शिश चाहिए, और बंदा कहता नहीं मुझे दुनिया के अंदर बड़े काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। है कोई सवाल करने वाला, मांगने वाला कि कुछ मांगे तो उसको दे दिया जाए। इस रात में चंद लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। इतनी बरकत और फजीलत वाली रात है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। एक वो बंदा है जो जिना का आदी है, उसकी इस रात बख्शिश नहीं होती जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना करे। दुनिया के अंदर कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसकी तौबा मौजूद ना हो। जब तक रूह हलक में ना अटक जाए या जब तक सूरज इस तरफ से ना निकल आए, तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। हर गुनाह की बख्शिश मौजूद है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसकी बख्शिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ना हो। हर गुनाह की बख्शिश मौजूद है। हम मांगे तो सही। कौन से लोग हैं जिनकी इस तरह बख्शिश नहीं होती? एक वो बंदा है जो जिना का आदी है, जिना के आदी बंदे की बख्शिश नहीं होती। दूसरा वो बंदा है कि जो तकब्बुर के साथ अपने तहबंद को, अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाता है, तकब्बुर की वजह से। ऐसे बंदे के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा तकब्बुर करते हुए अपनी शलवार टखनों से नीचे रखता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाएगा। तो ऐसे बंदे की बख्शिश इस रात भी नहीं होती। इसी तरह एक कातिल बंदा है, कत्ल और गारत करता है। कातिल जो बंदा है उस बंदे की भी इस रात बख्शिश नहीं होती। कत्ल ताल्लुकी करने वाला, बाज़ लोगों को अपनी अना परस्ती की वजह से ताल्लुकात तोड़ने की बड़ी आदत होती है। अपनी ईगो या अपना नाक ऊंचा करने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए वो बड़े बड़े अजीम रिश्तों को तोड़ देते हैं।
कभी नहीं सोचा कि मेरी वजह से लोगों के आंसू बहा बहा के आंखें सूज गई होंगी। कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी तकलीफ़ की वजह से लोग मुझे कितना रोते होंगे। कभी नहीं इंसान ने सोचा होगा कि मैंने लोगों को कितनी तकलीफ़ दी है। कितनी माएँ, बहनें, बेटियाँ, दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्ग, मेरे ख़ानदान के मुझसे सलाम दुआ रखने वाले ऐसे होंगे जो मेरी पीठ पीछे मेरे लिए आंसू बहाते होंगे कि यार ये अच्छा नहीं किया इसने। हमारी कितनी बातें ऐसी होंगी जो लोगों के दिलों को चीर के रख देती हैं। ऐसा जो बंदा है ना, उसकी भी इस रात बख्शिश नहीं होती। माँ बाप के नाफरमान की इस रात बख्शिश नहीं होती। जानने की इस रात बख्शिश नहीं होती। शराब के आदि की इस रात बख्शिश नहीं होती जब तक बख्शिश मांगे ना इस रात, वरना बख्शिश नहीं होगी। इंसान सोच ले कि मैं कहीं शराब का आदी तो नहीं हूँ, मैं कहीं जानी तो नहीं हूँ, मैं कहीं ताल्लुकात को तोड़ने वाला तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे माँ बाप, बहन, बेटियाँ, दोस्त, अहबाब जो भी मुझे जानते, मेरे ख़ानदान के या ख़ानदान से बाहर के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए बद्दुआएं करते हुए आंसू बहाते होंगे कि अल्लाह इसने बड़ी तकलीफ़ दी है। हर बंदा सोचे कहीं मैं माँ बाप का नाफरमान तो नहीं हूँ, मैं तकब्बुर करने वाला तो नहीं हूँ। ये फैसला करना पड़ेगा ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और अल्लाह रब्बुल रहमत की उम्मीद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब का खौफ ये इतना होना चाहिए कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ दिल में इतना होना चाहिए। आप फरमाते थे अगर क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान फरमा दे, सारे बंदों को जन्नत में भेज दो, एक बंदे को दोज़ख में फेंक दो। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना खौफ है कि मुझे डर है कि वो एक बंदा मैं ही ना हो जाऊँ। और फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की उम्मीद इतनी होनी चाहिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत वाले दिन फरमा दे सारे बंदों को दोज़ख में फेंक दो, एक बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, फरमाते थे हो सकता है वो बंदा मैं ही हूँ। जहाँ हमें ये चीज़ सोचनी है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमा बरदारी करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत है। ये है हमारे अच्छे आमाल का नतीजा। जहाँ हमें एक तरफ ये देखना है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत बड़ी वसी है, हर चीज़ इंसान अभी पूरा सोचेगा भी नहीं, वो चीज़ सामने आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार होगा, दोज़ख का अज़ाब बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन जब बंदा एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेगा ना, जिसने लाखों साल दोज़ख का अज़ाब बर्दाश्त किया होगा, फिर जन्नत में जा गया होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक लम्हे के लिए दीदार करके इतना सुकून महसूस करेगा, वो कहेगा या अल्लाह मुझे तो कोई कभी तकलीफ़ नहीं आई, कभी तकलीफ़ आई नहीं है मुझे। दोज़ख के अज़ाब को भूल जाएगा अल्लाह का दीदार करके। हम क्यों ना ऐसे आमाल कर लें जिन आमाल की वजह से हम जन्नत में दाखिल हो जाए। देखिए, इंसान ज़िंदगी गुजारता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं इंसान के इस रास्ते में। मैं आपसे कहता हूँ कि आओ हम मिल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करें। कई इंसान ऐसे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, इधर मैं इधर 2 रकात नफल पढ़ाता हूँ, लोग पढ़ेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनको मजबूरियाँ होंगी। अगर यहाँ पे ऐलान किया जाए कि फलां दिन जलसा है, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। कई लोग ऐसे होंगे कि बच्चा बीमार हो गया। कई लोग ऐसे हैं कि बच्चों की अम्मी के साथ मुझे कहीं पे जाना पड़ गया। ये रुकावटें होती हैं। इंसान कहता है कि यार आज नहीं तो कल तौबा कर लूँगा, आज नहीं तो कल तौबा कर लूँगा। ये जो इंसान की गफलत है, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान, शैतान ने ऐसे लाखों इंसानों को दोज़ख के अंदर धकेल दिया जो ये कहते थे कि सुबह उठ के तौबा कर लूँगा, फिर ज़िंदगी ने सुबह उठने के लिए उनकी आंखें नहीं खुलने दी, वो उठ ही नहीं सके। अभी मुझे बताया जा रहा था, हमारे एक नमाजी थे,
पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ है, मैं नहीं जानता वो कौन थे। उनका इंतकाल हुआ कि वो घर वालों ने बाद में उठाया तो पता चला कि ये तो 3 घंटे पहले विसाल कर गए। भाई ज़िंदगी इंसान की इतनी मुख्तसर है। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात देखे होंगे कि जब हम कहते हैं कि यार बंदा कैसे मर गए, अभी तो मेरे पास से खाना खा के गए, कैसे मर गए, अभी मैं और वो बंदा फलानी जगह पे इकट्ठे थे, ऐलान होता है कि वो बंदा इस दुनिया से चला गया। कई चीज़ें, कई मौतें ऐसी होती हैं हमारे सामने, हम उनके बारे में सुनते हैं कि रात को बंदा सोया सुबह उठा ही नहीं है। इंसान को अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस तरह गुजारना है कि इससे अगला लम्हा मुझे ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ज़िंदगी मुसाफिर बन के गुजारे। ये जो हमें सांस, ये जो लम्हा मिल रहा है सांस लेने के लिए, इसको इस तरह सोचे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। अगर मुझे पता चल गया कि अगले घंटे के अंदर मैंने मर जाना है, आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे अगर पता चल जाए कि 2:30 में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अगर मुझे पता चल जाए, क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करूँगा? कि मैं रो रो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को गिराऊँगा? इंसान को अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस तरह सोचना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर हम दुनिया की तकलीफ़ के ऊपर सब्र नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर हमें तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती, तो यकीन करें इस ज़िंदगी के बाद कोई लम्हा, कोई वक्त, कोई घड़ी ऐसी नहीं आने वाली, आने वाले वक्त में आलम बरज़ख के अंदर या क़यामत वाले दिन के अंदर, कि जहाँ पे हम तौबा कर सकें। अगर इस दुनिया से तौबा किए बगैर रुखसत हो गए, कब्र के अंदर तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी। हज़ारों साल, पता नहीं कितना अरसा हम कब्र में लेटे रहेंगे, ना जाने हमारा हाल क्या होगा। फिर कल क़यामत वाला दिन होगा, उस वक्त भी कोई तौबा नहीं होगी। कोई बंदा नहीं कह सकेगा कि अल्लाह अजाब हो गया, मुझे अब तो बख्श दे, नहीं कह सकता। कहेगा भी तो आगे से जो जवाब आएगा ना, फिर उसके बाद इंसान ख्वाहिश करेगा, जो एक काफिर बंदा ख्वाहिश करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं मट्टी हो जाऊं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होगा। देखिए, हमारा एक छोटा सा वजूद है, छोटा सा जिस्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे नाफरमानों को अजाब देने के लिए इस छोटे से जिस्म को इतना नहीं रखना। जिन लोगों ने हज या उम्रा किया हुआ है, उनको पता है कि जबल उहद कितना बड़ा पहाड़ है, कितना बड़ा पहाड़ है। दुनिया के बड़े पहाड़ों में उसका एक शुमार होता है। जब बंदा दोज़ख में जाएगा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे का जिस्म इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अज़ाब दिया जाए। उसके मुंह के अंदर ये जो दाढ़ होती है ना, दाढ़, ये इतनी बड़ी होगी जितना उहद पहाड़ होता है। हमारा ये जो छोटा सा दांत है, पीछे बड़े जो दांत है, दाढ़ बोलते हैं, ये इतना सा होता है। लेकिन जब बंदा दोज़ख के अंदर जाएगा, इंसान का जिस्म इतना बड़ा होगा कि ये जो एक छोटी सी दाढ़ है, ये उहद पहाड़ जितनी होगी। तो इंसान अंदाज़ा लगा ले कि मेरा पूरा जिस्म ये कितना बड़ा होगा। इतने बड़े जिस्म को आग के अंदर वो फेंका जाएगा। क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ये छोटा सा जिस्म दुनिया की एक छोटी सी तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर सकता। किसी बंदे का दरवाजे में हाथ आ जाए तो जान निकल जाती। तो इतना बड़ा जिस्म करके हमें दोज़ख में फेंका जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम वो अमल करें जो हमें दोज़ख की तरफ ना लेकर जाए, जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत की तरफ ले जाए, जो हमें उस मकाम तक ले जाए कि जहाँ पे जाके हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर सकें। जो हम ऐसे अमल करें जो हमें पुलसिरात से आसानी के साथ गुजार सकें। हम ऐसे अमल करें कल क़यामत वाले दिन, या खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो जाए कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाएं कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा मामला हो जाए। ऐसे अमल करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमत के करीब ले जाए हमें। अब इंसान गुनाह करता है। मैंने शुरू में कहा,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई औकात, कई लम्हात, कई रातें ऐसी बनाई हैं। शब कदर की रात है बख्शिश, शब कदर की रात है बख्शिश की रात है, मगफिरत की रात है, दोज़ख से नजात की रात है। इसी तरह शब बरात है, मगफिरत की, बख्शिश की रात है, दोज़ख से नजात पाने की रात है। अब इंसान गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इंसान को कितना जल्दी बख्श देती है। हदीस मुबारक सुने, हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अब देखना हमारे अमाल इसकी तरफ भी तवज्जो रखनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की तरफ भी तवज्जो रखनी है। ये सुने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, देखिए हमें नहीं पता कि अगले साल शब्बे बरात हमें नसीब होनी है कि नहीं होनी, को नहीं पता। कितने दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, आज हमारे साथ नहीं हैं, आज उनकी यादें हैं। बस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे का गुनाह भी मिटा देता है। और क्या करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो फरिश्ते उसका गुनाह लिख रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला उन फरिश्तों को भी बुला देता है कि इस बंदे ने कभी कोई गुनाह किया था। नामे अमाल भी साफ हो गए। जो लिखने वाले फरिश्ते हैं, जिनको पता था कि अल्लाह ताला उनको भी बुला देता है कि इस बंदे ने कोई गुनाह किया ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी तरह अगर किसी बंदे ने अपने हाथों से गुनाह किया था, ज़बान से गुनाह किया था, आंखों से गुनाह किया था, शर्मगाह से किया था, पाँव से किया था, कानों से किया था, आज़ा है, गुनाह करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह उस बंदे के जिस्म के आज़ा को भी भुला देता है कि इन्होंने कभी कोई गुनाह किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत नहीं है, कल क़यामत वाले दिन जब ये आज़ा गवाही देंगे ना, इस हाथ को पता ही नहीं होगा हमारी तौबा के बाद कि मैंने कभी कोई गुनाह किया है, इन पाँव को पता ही नहीं होगा। जब हम तौबा करेंगे, तौबा ज़रूरी है, जब हम तौबा करेंगे नामे अमाल भी साफ़ हो गए, फरिश्तों को भी पता ही नहीं है, भूल गया फरिश्तों को। वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते भूल चूक से पाक है। इस हदीस मुबारक के अंदर है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भुला देता है, उनको अब कोई पता नहीं है कि हमने कोई माजी के अंदर गुनाह किया है। इसी तरह इंसान के जिस्म के आज़ा, उनको भी अल्लाह ताला भुला देता है कि इस बंदे ने गुनाह किया है। आगे जो है, पहले मैं एक हदीस मुबारक सुना दूँ, उसके बाद ये आगे समझाता हूँ। इंसान है ना, ज़िंदगी में गुनाह किए या नेक अमाल किए, जब इंसान मरता है, जिस जिस जगह पे इंसान ने गुनाह किया है वो उसके ऊपर लान तान करते, बद्दुआएं देते। जहाँ जहाँ इंसान ने इबादत की होती है वो उसके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तौबा कर लेता है ना, अल्लाह ताला ज़मीन से उस बंदे के गुनाहों के निशानात को भी मिटा देता है। अब ना तो ज़मीन बद्दुआएं देती है, ना नामे अमाल में कुछ होता है, ना फरिश्तों के पास कुछ होता है, ना फरिश्तों को कुछ याद होता है, ना इंसान के जिस्म के आज़ा को कुछ पता होता है कि हमने कोई गुनाह किया है। लेकिन ये रहमत कब होती? जब हम तौबा करते हैं। तौबा नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह गुनाहों के अंदर लुथड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में पेश होंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तौबा करके सारा कुछ मिट गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बंदा जब क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़ा होगा, इस बंदे के ऊपर किसी किस्म के कोई गुनाह का बोझ नहीं होगा, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा हो जाएगा। इसके लिए तौबा ज़रूरी है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगना ज़रूरी है। जब इस रात शब बरात वाले रात को सदाएँ आए, है कोई बंदा बख्शिश मांगने वाला, तो कोई बंदा ये ना कहे कि या अल्लाह मैं दुनिया के अंदर मसरूफ़ हूँ। जब ये आवाज़ आ रही हो, है कोई बंदा जो दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं बख्श दूँ। कोई बंदा ये ना कह रहा हो कि या अल्लाह मैं तो अपने बंदे को पटाखे ख़रीदने के लिए बाज़ार लेकर जा रहा था। जब ये सदाएँ आ रही हूँ, है कोई बंदा, है कोई मांगने वाला। जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कोई तंग दस्त, है कोई शिफा मांगने वाला, जब ये सदाएँ आ रही हूँ, तो हम में से कोई बंदा ऐसा ना हो जो दुनिया के अंदर मसरूफ़ हो। हर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिरा हुआ हो कि अल्लाह मुझे बख्शिश की ज़रूरत है, अल्लाह मुझे रहमत की ज़रूरत है। एक हदीस मुबारक बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। कोई बंदा ऐसा ना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा बहुत समझदार है,
जो अपना मुहासबा करता रहता है, गौर व फिक्र करता रहता है कि मैंने क्या अमाल किए हैं, इस अमल का नतीजा क्या निकलेगा, अपना मुहासबा करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा बड़ा समझदार है। और इसी तरह वो बंदा मुहासबा करे, आखिरत की तैयारी करे, आखिरत के अंदर मेरे साथ क्या होगा, मैंने क्या लेकर जाना है। और वो बंदा बहुत बेवकूफ़ है कि जो ख्वाहिशात की पैरवी करे अपनी ख्वाहिशात की, और फिर कहे कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा। वो बंदा बड़ा बेवकूफ़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा कोई गुनाह कर लेता है, फिर उस गुनाह करने के बाद वो बंदा कहता है कि ऐ मेरे बारी ताला मुझे बख्श दे, मैं गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो बंदा ये दुआ मांगता है ना कि अल्लाह मैंने गुनाह किए, मुझे बख्श दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई खुदा भी है, और वो खुदा इसके गुनाहों को बख्श देता है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में कहता है ना अल्लाह मुझे बख्श दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अब ये कलाम का फरमा रहा है कि इस बंदे को पता है कि इसका खुदा है, और इसको पता है कि वो खुदा इसके गुनाहों को बख्श देगा, और इसको ये भी पता है कि मेरा खुदा मुझे पकड़ भी सकता है, अजाब भी दे सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी देर चाहता है वो बंदा गुनाहों से बाज रहता है, गुनाह नहीं करता। फिर कुछ अर्सा बाद ऐसा होता है कि बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाता है, फिर ये इसी तरह करता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला फिर कहता है कि इसको पता है कि मैं इसका खुदा हूँ, इसको पता है कि मैं इसके गुनाहों को बख्श दूंगा, अल्लाह ताला फिर बख्श देता है। फिर जितना अरसा अल्लाह ताला चाहता है वो बंदा गुनाहों से महफूज रहता है, फिर इसी तरह होता है, वो फिर गुनाह करता है, फिर कहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो बाद में बार बार कहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, गुनाह करता है, फिर कहता है अल्लाह बख्श दे। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई खुदा है, जो भी गुनाह करता है ये फौरी तौर पर अपने खुदा से माफ़ी मांग लेता है, और इसको पता है कि खुदा इस पर पकड़ करता है। अब आगे देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है अब ये बंदा जो मर्ज़ी करे, मैंने अपने बंदे के सारे गुनाहों को बख्श दिए। ये कब होता है? जब हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, बार बार कहते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, तब अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि मैंने तुझे पक्का ही बख्श दी है। आज वक्त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगे।